देश की राजधानी दिल्ली में महिलाओं की हक की बात तो हर पार्टी करती है, लेकिन कितनी महिला उम्मीदवार इस बार की दिल्ली विधानसभा चुनाव में ताल ठोक रही हैं? इस दिल्ली में कौन कौन सी महिला उम्मीदवार हैं जिन पर खासा फोकस इस चुनाव के दौरान रहने वाला है? ये महिलाएं कौन सी विधानसभा क्षेत्र से किसको चुनौती दे रही हैं? क्या कहता है इनका राजनीतिक इतिहास? करेंगे बात इन सभी पर इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा और आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पर 5 फरवरी को वोटिंग होगी। इस चुनाव में मुख्य मुकाबला है भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच। 699 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनमें 96 महिला उम्मीदवार है। चूंकि दिल्ली की सीएम भी एक महिला है, तो सबसे पहले हम उन्हीं की बात कर लेते हैं। सितंबर 2024 में ही आतिशी दिल्ली की नई सीएम बनी थी। वो दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री हैं। आतिशी कहां से चुनावी मैदान में उतरी हैं, यह आपको हम बताएंगे, लेकिन पहले आप ये जान लीजिए कि चुनाव आयोग की शिकायत पर आतिशी के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। दूसरा मामला आतिशी के समर्थकों के खिलाफ दर्ज हो चुका है। यह मामला सरकारी काम में बाधा डालने और पुलिस पर हमले को लेकर दर्ज किया गया है, वो भी वोटिंग से ठीक एक दिन पहले। खैर, हम बात करते हैं आतिशी की उम्मीदवारी की, तो वो हॉट सीट मानी जाने वाली कालकाजी विधानसभा से चुनावी मैदान में है। इस सीट पर आतिशी का मुकाबला कांग्रेस की अलका लांबा और भाजपा के रमेश भिदुड़ी से है। 2020 में आम आदमी पार्टी ने कालकाजी सीट से आतिशी को उम्मीदवार बनाया और उन्होंने करीब 11,000 वोटों के अंतर से भाजपा उम्मीदवार धर्मवीर सिंह को मात दी थी। मौजूदा विधायक होने के नाते आतिशी पर इस सीट को दोबारा जीतने की चुनौती है और वो फिलहाल सीएम भी हैं। बता दें कि आतिशी को 2013 और 2015 में विधानसभा चुनाव के लिए टिकट नहीं मिला था। 2019 के लोकसभा चुनाव के जरिए आतिशी ने चुनावी राजनीति में एंट्री ली थी। वो पूर्वी दिल्ली से उम्मीदवार बनाई गई थी। भाजपा नेता गौतम गंभीर ने उस वक्त आतिशी को 4 लाख से भी ज्यादा वोटों के अंतर से मात दी थी। इस चुनाव में आतिशी तीसरे नंबर पर थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक आतिशी पहले टीचर थी। उन्होंने ये जॉब छोड़कर पॉलिटिक्स में एंट्री ली थी। आतिशी ने जनवरी 2013 में ही आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी। उस वक्त के विधानसभा चुनाव के समय पर वो आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र मसौदा समिति की प्रमुख सदस्य रही। पार्टी के मुताबिक आतिशी की आम आदमी पार्टी के गठन के शुरुआती वक्त में उनकी नीतियों को आकार देने में अहम भूमिका रही। दिल्ली के एजुकेशन मॉडल की बात अक्सर होती है, इसको लेकर भी आतिशी को श्रेय दिया जाता है। वहीं इसी कालकाजी सीट से कांग्रेस की उम्मीदवार अलका लांबा भी खासा चर्चाओं में बनी हुई हैं। अलका लांबा का आक्रामक प्रचार पिछले दिनों सोशल मीडिया पर छाया रहा। वो अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों से मुलाकात कर रही हैं। उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर किए गए वीडियोस के मुताबिक अलका लांबा गली मोहल्लों में जाकर जनता से संवाद कर रही हैं। लोगों को उनका ये अंदाज भी काफी पसंद आ रहा है। बता दें कि अलका लांबा पहले आम आदमी पार्टी में ही थी। वो अब भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हैं। अलका लांबा 2015 में आप के टिकट पर चांदनी चौक से निर्वाचित हुई थी। उन्होंने 2015 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए भाजपा उम्मीदवार सुमन गुप्ता को 18,000 से ज्यादा वोटों से मात दी थी। आम आदमी पार्टी के नेतृत्व से मतभेद के बाद उन्होंने 2019 में केजरीवाल की पार्टी छोड़ दी और कांग्रेस का दामन थाम लिया था। 2020 के विधानसभा चुनाव में अलका लांबा ने कांग्रेस के ही टिकट पर चांदनी चौक से फिर चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार प्रहलाद सिंह सहानी ने ये सीट जीत ली थी। इस चुनाव में अलका लांबा तीसरे नंबर पर रही थी। वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से मादीपुर से चुनावी मैदान में उतरी राखी बिरलान भी चर्चाओं में है। बिरलान के एफिडेविट को लेकर भी एक अपडेट सामने आया है। राखी बिरलान ने इलेक्शन एफिडेविट में ऐसा कुछ लिखा है जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। वो लिखती है, अगर मैं 1 साल में अपने वादों को पूरा करने में असफल रही तो मैं न केवल पद से इस्तीफा दूंगी, बल्कि सरकार से मिलने वाली सभी सुविधाओं का त्याग भी कर दूंगी। उनके इस हलफनामे की चर्चा हर तरफ है। विपक्ष से लेकर आम जनता तक इससे हैरानी में है। राखी बिरलान 2011 में हुए भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के वक्त से ही अरविंद केजरीवाल के साथ जुड़ी रही हैं। 2013 में बिरलान ने मंगोलपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस नेता राजकुमार चौहान को मात दी थी। राखी बिरलान को आम आदमी पार्टी की पहली सरकार में कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी दिया गया था।
हालांकि 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्हें उत्तर पश्चिमी दिल्ली की सीट से टिकट दिया गया। चुनाव में उन्हें भाजपा के उदित राज ने हरा दिया था। बिरलान 2015 में एक बार फिर से मंगोलपुरी से विधानसभा चुनाव जीतने में कामयाब रही। 2016 में दिल्ली विधानसभा में डिप्टी स्पीकर भी उन्हें चुना गया। 2020 में राखी बिरलान तीसरी बार मंगोलपुरी विधानसभा सीट से विधायक चुनी गई। उन्होंने करीब 30,000 वोट के अंतर से भाजपा उम्मीदवार करम सिंह को मात दी। लेकिन इस चुनाव में राखी बिरलान ने अपनी सीट बदल दी है। वो मंगोलपुरी की जगह मादीपुर विधानसभा से चुनाव लड़ रही हैं। इसके अलावा भाजपा की शिखा राय भी इस चुनाव में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। पेशे से वकील शिखा राय ग्रेटर कैलाश विधानसभा सीट से दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज के खिलाफ चुनावी मैदान में हैं। शिखा राय वैसे वकील हैं, वो फिलहाल दिल्ली भाजपा प्रदेश इकाई में मंत्री, महामंत्री, उपाध्यक्ष के अलावा महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष रही हैं। 2013 में वो दिल्ली की कस्तूरबा नगर और 2020 में ग्रेटर कैलाश से विधानसभा चुनाव लड़ चुकी हैं। साल 2011 में लाल चौक श्रीनगर में झंडा फहराकर वो काफी सुर्खियों में आई थी। बता दें कि फिलहाल दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। 5 फरवरी को वोटिंग होनी है, 8 को चुनाव के नतीजे भी आ जाएंगे और ये साफ हो जाएगा कि दिल्ली में इस बार किसकी सरकार। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।